देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां सबसे पहले चुनावी हलचलों की ही हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मतदान का दिन लगभग बस आ ही चुका है। लंबे समय से जिसका इंतजार किया जा रहा था और इस बीच हमें कई राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिली है, लेकिन जिसका सबको था इंतजार वो 3 नवंबर का दिन ऑलमोस्ट आ ही चुका है। कल होने वाले उपचुनाव यानी मतदान के लिए मतदान सामग्रियों का वितरण सोमवार को किया गया। इंदौर के नेहरू स्टेडियम पर उपचुनाव के लिए 39 खिड़कियों के माध्यम से 380 मतदान दलों को सामग्री वितरित की गई। सुबह 6 बजे से ही तकरीबन ये कार्रवाई शुरू हो गई थी, जो कि 4 घंटों तक चली और इस वितरण प्रक्रिया के बाद मतदान दल अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना भी हो चुके हैं। और वैसे उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है और जैसे कि प्रचार प्रसार खत्म हुआ उसके बाद अब सबकी नज़रें जो है वो मतदान पर ही टिकी हुई है। उसी दिन का इंतजार किया जा रहा है। अब किसी भी तरह की गड़बड़ी मतदान में ना हो, इसे लेकर कांग्रेस थोड़ी परेशान, थोड़ी चिंतित नजर आ रही है और इसके लिए भी कांग्रेस ने एक प्लान तैयार कर लिया है। क्या है वो प्लान, बताते हैं आपको। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चुनाव के दिन हर तरह से सतर्कता बरतने के लिए एक योजना तैयार की है और इसके तहत हर बूथ पर कांग्रेस कह सकते हैं कि अपने सिपाहियों को तैनात करने वाली है। उपचुनाव में वोटिंग के दौरान हर बूथ पर कांग्रेस के 30 कार्यकर्ताओं की तैनाती रहेगी, जो कि मतदान पर पैनी नजरें बनाकर रखेंगे। कांग्रेस को आशंका है कि फर्जी वोट डलवाए जा सकते हैं या फिर किसी और तरह की गड़बड़ी भी की जा सकती है, लेकिन कहीं भी कोई भी कमी ना रह जाए, कोई चूक ना हो। कांग्रेस जो है इस बार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और इसी उद्देश्य से कांग्रेसी कार्यकर्ता मतदान के दौरान हर एक बूथ पर तैनात रहेंगे और पूरी तरह से नजर रखेंगे कि कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी मतदान में ना हो। कोई रिस्क इस बार कांग्रेस नहीं लेना चाहती है। वैसे उपचुनाव का प्रचार तो रविवार को ही थम चुका है और चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में भी हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी प्रचार प्रसार में पूरा जोर लगाया। जो ओवरऑल अगर एक हम रिव्यू लेने की कोशिश करें तो उपचुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे ज्यादा 84 सभाएं की और 10 रोड शो भी किए, जो कि काफी चर्चाओं में रहे। तो कांग्रेस की तरफ से अगर हम देखें तो कमलनाथ ने 37 सभाएं की और कई सारे सम्मेलनों में, सभाओं में भाग लिया और इस दौरान उनके कही गई बातें, उनके बयान भी काफ़ी सुर्खियों में रहे। बीजेपी की ओर से अगर हम स्टार प्रचारकों की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती, नरोत्तम मिश्रा, ये सभी नॉन स्टॉप सभाएं और रैलियां करते नजर आए। तो कांग्रेस की ओर से भी दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, जीतू पटवारी, डॉक्टर गोविंद सिंह, जयवर्धन सिंह, अरुण यादव समेत कई वरिष्ठ नेता भी पूरी तरह से प्रचार में डटे रहे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते नजर आए। अब इस पूरे दौर में दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर कई आरोप भी लगाए, कई पलटवार भी किए, कई आरोपों का जवाब भी दिया। कुल मिलाकर ये प्रचार प्रसार काफी दिलचस्प रहे। कई तरह की राजनीतिक उठापटक इसमें हमें देखने को मिली, कई तरह के विवादित बयान भी सुनने को मिले। अब आखिर में जनता अपनी समझ से किस पर भरोसा जताती है और उपचुनाव का गणित अब क्या नतीजे लेकर आता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन अब आखिरी घड़ी आ चुकी है, कल है मतदान का दिन और आपको ये भी अपडेट कर दूं कि कल पूरे दिन एमपी न्यूज पर आप मतदान से जुड़ी हर एक अपडेट देख पाएंगे। तो आप अपने क्षेत्र की भी अगर कोई न्यूज देखना चाहते हैं तो प्लीज एमपी न्यूज पर बने रहिए। सारी ताजा तरीन अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने वाले हैं कल के दिन भर एमपी न्यूज पर। आगे बढ़ते हैं तो एक अपडेट आपको बता दें, अदर दिन इलेक्शंस अगर हम बात करें तो दमोह में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना बीती देर रात की है, जब दमोह में सागर स्टेट हाईवे पर एक मालवाहक और ओमनी कार की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है और दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें दमोह के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। पुलिस हादसे की जांच पड़ताल अभी कर रही है, लेकिन ये भीषण सड़क हादसा बीती रात ही हुआ है, देर रात हुआ है, जिसमें 2 ड्राइवर्स की मौके पर ही मौत हो गई। एक अपडेट हम आपको स्कूली शिक्षा से जुड़ी बता दें, दीपावली के बाद 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाएं शुरू हो सकती है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार को पत्र लिखा गया है। वैसे अभी तक कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है, कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि दीपावली के बाद से 9वीं से 12वीं तक की
क्लासेस, रेगुलर क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो कि मार्च में आयोजित होती है और बोर्ड के प्रावधान के अनुसार परीक्षाओं के लिए कम से कम 200 दिन की पढ़ाई होना अनिवार्य है, तभी परीक्षाएं ली जा सकती हैं। तो इसी नियम के चलते दीपावली के बाद फिर से स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है और अगर इस बारे में कोई निर्णय लिया जाता है तो इसकी औपचारिक घोषणा आने वाले कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द कर दी जाएगी। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी सहित सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष ही रहेगी। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ कर दिया है कि राज्य शासन द्वारा मंत्री स्थापना में चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति में आयु सीमा को बढ़ाकर 18 से 60 वर्ष कर दिया गया है। पूर्व में जो आयु सीमा थी वो 18 से 40 वर्ष की थी, तो अब उसे अगर भर्ती की हम बात करें तो 60 वर्ष तक की अनुमति है और जहां तक रिटायरमेंट की एज है तो वो 62 इसे यहां पर घोषित भी कर दिया गया है। औपचारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी श्रेणी के सरकारी सेवक की रिटायरमेंट एज में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जो पहले 62 थी तो अब भी वही रहेगी, इसे लेकर अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्पष्टीकरण दे दिया गया है। अंत में बात करेंगे कोविड-19 की अपडेट्स को लेकर, तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर 1000 से कम का आंकड़ा सामने आया है। 723 नए प्रकरण सामने आए। कुल 1,72,082 अब तक संक्रमित हो चुके हैं। कल के दिन में 7 मरीजों की मौत हुई तो वहीं 1,107 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। बात करेंगे इंदौर हॉटस्पॉट इंदौर की, तो बड़ी अच्छी खबर है कि 100 से भी कम नए केसेस सामने आए हैं। 76 का आंकड़ा सामने आया है कोविड-19 के नए मरीजों के नाम पर। कुल संक्रमित अब तक 34,195 हो चुके हैं। और अच्छी बात कि कल के दिन में 0 मौत, यानी 0 एक भी मरीज की जान नहीं गई है कल के दिन में। कुल मौत का आंकड़ा अभी भी 682 पर ही बना हुआ है। वहीं 89 मरीज कल के दिन में स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं, तो रिकवरी रेट भी बेहतर है। वहीं संक्रमण का जो रेट है वो भी गिरता जा रहा है और ये काफ़ी अच्छी खबर है। भोपाल की बात करें 220 नए संक्रमित, कुल संक्रमितों की संख्या 24,846 हो चुकी है। अभी एक्टिव केसेस अगर राजधानी भोपाल में देखें तो 1,540 बने हुए हैं। इसी तरह पिछले 24 घंटों की कुछ अपडेट, ग्वालियर 36, जबलपुर 34, सागर में 16 नए मरीज, नरसिंहपुर में 9 नए केसेस सामने आए हैं, शिवपुरी में 18, बैतूल 15, रीवा में 21, सतना 15, विदिशा 10 और बालाघाट में 19 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो ये थे कोरोना संक्रमण के आंकड़े और एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मत भूलिएगा कल का दिन 3 नवंबर मतदान का दिन, जहां मतदान से जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही खबरें, जो भी होगी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।